अरे कौन है तुम? जी स्कूल की दोस्त है। अच्छा यहाँ क्या कर रही है? कॉपी लेने नहीं तो यहाँ कहाँ कर रही है? जी कॉपी ढूंढ रही। ऐसी कॉपी बचपन में हमने बहुत ढूंढी, समझ लो। चलो नहीं। हेलो फ्रेंड्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं लाइफ में और सुपर है। सो वेलकम टू माय ममता महेश्वरी ब्लॉग। आपका स्वागत है। वेलकम वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। तो आज सुबह बच्चे दोनों स्कूल गए थे, छोड़ के आ गए थे और एक तो रिटर्न भी हो चुका है। तो स्कूल छोड़ के आए थे, फिर उसके बाद हमने किया चाय नाश्ता। और एक की छुट्टी थी, हम स्कूल छोड़ने गए थे, उसको फिर वापसी लाना पड़ा। तो पता चला बाद में पेपर की छुट्टी थी, पहले ध्यान नहीं रहा। स्कूल छोड़ने चले गए तो एक रिटर्न वापसी भी आ गया। एक स्कूल गया हुआ है, वो आएगा करीब 1:30 बजे। और उसके बाद हमने क्या घर पे चाय नाश्ता बैठ के और आज इंजॉय की, मूवी देखी, चाय पीते पीते बहुत मज़ा आया। और आज हमने मूवी देखी थी अपने घर में टीवी मोबाइल के थ्रू। हमने बहुत अच्छी मूवी देखी, जैसे कि हॉल में बैठ के देखते हैं ना, पॉपकॉर्न वगैरह एंजॉय करते हैं, वैसा तो नहीं, लेकिन हाँ मोबाइल में न्यू मूवी आई थी तो देखा था लगा के और एंजॉय किया था। उसके साथ हमने किया था चाय नाश्ता, मस्त गर्मा गर्म चाय और मोबाइल में न्यू मूवी देखने का तो मज़ा आ गया। मतलब हॉल में जाते हैं तो पॉपकॉर्न वगैरह एंजॉय करते हैं, तो वो तो बहुत दूर की बात है। हमने घर में एंजॉय किया था, घर में और भी मज़ा आया देखने में। तो फ्रेंड्स, और फिर उसके बाद मूवी एंजॉय की। अब चलते हैं, खाना वाना बनाते हैं। मूवी एंजॉय कर ली और बहुत सारा काम हो गया, अब पेंडिंग बचा है। तो काम है हमारा खाना बनाने का। तो अब हमारी मूवी हो गई, सब कुछ हो गया। तो चलिए अब खाना बना देते हैं किचन में जाके। और आज बोला है कि चलो आलू, फिर से आलू गाजर बनेगी, आलू गाजर मटर। तो काट पीट की तैयारी कर लेते हैं, बनाते हैं सब्जी रोटी। मेरी बाबू झूला झूल लिया है, ये दिखा रही थी मैं। उससे पहले ही बाबू सोने लगे। निन्नी आ रही क्या सोना? झूला झूलते झूलते निन्नी आ जाती है तुमको? पर्दा अटक रहा, थोड़ा साइड में कर दो। पर्दा साइड में करो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मेरी सोना, मेरी लक्ष्मी बाबू झूला झूल रहा है। बहुत दिनों बाद इसका झूला निकाला है मैंने, पहले रख दिया था मैंने इसका झूला, अभी दिवाली पे सफाई की थी। तो आज बहुत ठंडा, बाहर धूप नहीं निकली। हाँ यार, धूप तो नहीं निकली, ठंड तो है। महसूस हुई, कपड़े नहीं पहन के गया था। अंदर बनियान पहन दिखाओ 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 दिखाओ। देखिए फ्रेंड्स, ये आपको कुछ दिखाना चाहता है। ये कह रहा है आज मैं कपड़े पहन के नहीं गया, मुझे ठंड लग रही है। तो आप दिखा सकते हैं जो भी आप दिखाना चाहते हैं। ऑडियंस आपको देखने के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार है, दिखाइए। हाँ। तो यहाँ पे मेरी सोना का झूला, बाबू मोहित ये जरा पर्दा साइड में करियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी बेटी झूला झूल रही, बहुत दिनों से कह रही है मम्मा झूला झूलना है। तो मैंने इसका झूला अभी हाल में ही निकाला। तो दिवाली की सफाई कर रही थी ना, तब मैंने इसको रख दिया था। ये पकड़ा दी बाबू। अरे आराम से सुना, आराम से। तो मैंने ना इसको गेट पे ही टांग लिया ताकि आराम से मैं इसको सोफे पे बैठ के झूला झुला सकूं। बाहर ना जगह भी नहीं है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो ये अंदर ही अंदर झूलती रहेगी, इसका शौक भी पूरा हो जाएगा। एक दो लड़के थे, तो दो लड़कों की लड़ाई होगी। तो एक ना मोदिस नाम का लड़का था। मोदिस है, तो वो लड़का ना लड़ाई हो गई, तो भाग के कहीं जा रहा था, तो उसने पैर अड़ा दिया। और वो डेस्क नहीं होता, डेस्क से नीचे कोई वो नेट सा होता है, तो ऐसे गिरा होता, उसकी आंख बंद थी है, उसके पता आंख में कहाँ पे लगी, यहाँ पे नहीं होती, खिंच गया वो पूरा। खून निकल रहा है। फिर वो ऑफिस में गया, वहाँ से वो क्या कहते हैं, वो रुई लगवा के लाया। आँख खुली होती तो पूरा अंदर घुस जाता। एक दिन तेरा नहीं लग गया था नीचे वाले की बाइक खड़ी थी, तो सर वो जो पापा की बाइक में कुंडा है ना, तो नीचे बैठा था और वो झट से फट गया था पूरा सर। तो इसीलिए वो बाइक के जो कुंडे होते हैं ना, उनसे बाबू को भी थोड़ा संभाल लिया करो। अब तुम तो बड़े हो गए हो, तो नीचे फिर भी कभी अदरक वदरक के चक्कर में बैठो तो ध्यान रखा करो, बहुत जल्दी गड़ जाता है वो। और उस लड़के भाई, वो तो शुक्र है, वो भगवान का बहुत शुक्र है, उसके घर में उसके पेरेंट्स जाएंगे तो कहेंगे लड़के की आँख बच गई, अंधा ही हो जाता है वो बेचारा।
बहुत बहुत वो गलत। वो पता नहीं चला किस लड़के ने मारी। उस लड़के ने मारी मतलब मोहम्मद इस्लाम का लड़का है, तो सब उस पर शक कर रहे कि उसने मारी, उन दोनों की लड़ाई हुई थी हैं। अब वो कह रहे कि मैंने मारी नहीं है। 2-3 बच्चे जिन पर सब कह रहे हैं कि इसने मारी होगी। अब कोई उसके पेरेंट्स आएंगे तो किसको कहेंगे? मैडम की गलती है, मैडम का ध्यान रखना चाहिए ना। लंच टाइम था, लंच टाइम में मैडम बाहर रहती है। ये शिव की नहीं बच गई थी, आप सुधा के लाया था। ये अपनी मर्जी से लाया था, कह रहा मैं तो नाच के लंच कर रहा था। स्कूल में नाचने के लिए जाते हो, पढ़ने के लिए जाते हो? लंच रखा है। इसकी भी आंख बच गई, नहीं तो इसकी भी आंख फूटती तो बैठा होता कि एक आंख लेके। बच्चों को समझाओ तो समझ में थोड़ी आता है ना। फिर इंचार्ज है, इंचार्ज आके सबको। स्कूल वालों ने क्या किया होगा, बस थोड़ी सी पट्टी कर दी। अभी घर जाके उसको कितनी दिक्कत झेलनी पड़ेगी, कितने दिन यहाँ पे बिल्कुल कितने दिन आंखें बंद रहेंगी उसकी पट्टी लग के। ऐसे थोड़ी ना इलाज हो जाएगा। आँख की बात है, खुलेगी कहाँ से पड़ेगा और कितने दिन तक नहीं पड़ेगा। जब भी बैठा हुआ था क्लास में। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी बेटी झूला झूलते झूलते सो रही है, तो मैं इसको लिटा देती हूँ। आओ चलो। बच्चों को बोला जाए स्कूल में पढ़ने जाते हो तो पढ़ो ना। और ये कुश्ती लड़ाई, अरे गुंडागर्दी के लिए बहुत जिंदगी पड़ी होती है, लेकिन कोई नहीं मानता। वो हमारे वो छोटे नवाब बैठे हुए हैं, पता नहीं कौन सी दुनिया में मस्त रहते हैं। अभी तो इनका बचपन ही नहीं गया है। तो जैसे मैं आज के खाना खाता, मेरी क्लास में बहुत लड़के हैं, खाना खाएंगे पूरे स्कूल। देखो स्कूल में अगर मैडम है तो मैडम की जिम्मेदारी है, और अगर मैडम ही नहीं है लंच टाइम में तो पेरेंट्स किसको जिम्मेदारी देंगे? ये तो है कि चल मैडम के सामने हो तो मैडम को। में लगी किसी बच्चे का कंफर्म नहीं है कि किसने मारी, तो पेरेंट्स आके किसको पकड़ेंगे? एक बच्चा हो तो उसको पकड़ेंगे, उससे इलाज के पैसे लेंगे। आँख फूटती लाख हो जाते हैं उसके। पैसे तो पैसे गए, और ऊपर से आँख जो उसकी 10 दिन की पढ़ाई गई उसकी आ गई, और क्या पता कितनी दिक्कत उसमें आँख में आई हो नहीं आई हो, वो तो उसे ही पता होगा। अगर उस लड़के का पक्का होता तो उसके वो पेरेंट्स आके पैसे लेते, इलाज होता। मूंगफली खाए हैं, तो यहाँ पर हमारे छोटे वाले नवाब खा रहे हैं मूंगफली, और मेरा बड़ा वाला बेटा भी स्कूल से आए हैं तो ये खा रहा है अपना खाना। तो दही रोटी सब्जी, दही बहुत ज़्यादा पसंद है इसको। बिना दही की ना गले से रोटी, बिना दही और बिना टीवी के ये जो लड़का ये रोटी खा नहीं सकता, गले में उतरती नहीं है नीचे। इसको दही चाहिए, और दही के पहले टीवी चाहिए। जब तक इसका फेवरेट कुछ टीवी में प्रोग्राम नहीं चलेगा रोटी गले से उतरेगी नहीं, कितनी भी हिम्मत कर लो गले से नीचे नहीं उतरेगी। ये है मूंगफली खा रहा है, सॉरी ये मूंगफली का चोर है, बहुत ज़्यादा मूंगफली खाना पसंद है इसे। पर जो है तू तो ऐसे उसमें झपट्टा मारा जैसे कि बिल्ली झपट्टा मार लेती है पूरे ऊपर। देखिए पूरे डब्बे में ही मुँह मार दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मोहित कर रहा है अपना काम, क्योंकि उसे मिला स्कूल का बहुत सारा काम। और यहाँ पर बेबी टेरा इतने ज़्यादा मस्त है अपने टीवी देखने में, क्योंकि उसके फेवरेट कार्टून चल रहे हैं। और उसके बाद उसके बहुत 2-3 चीज़ें फेवरेट है, कार्टून है और गाने बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो वो उसमें इतना एंजॉय करती है ना देखने से कि फिर वो भूल ही जाती है सब कुछ भी उसे याद नहीं रहता। आसपास में कौन है, टीवी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके टीवी देखती है, तो इसलिए वो अभी बात करने के मूड में नहीं है। तो यहाँ पर वो कर रहे हैं अपनी इंजॉयमेंट काम, क्योंकि इसको स्कूल से बहुत सारा काम है। अरे कॉपीराइट का तेल लेना, तो बैठ जाना आराम से, आंधे आता रहता है। तो इसको करना है बहुत सारा काम है मुझको। मैथ का भी करना है अभी। ये कौन सी बुक है? मैं गौर से कोई देख रही हूँ। मुझे ये संस्कृत पढ़ रहा है क्या? मैं तो सोची इंग्लिश है, मुझे पल्ले क्यों नहीं पढ़ रही। अच्छा ये देखिए फ्रेंड्स, संस्कृत की बुक पढ़ रहा है जो कि मेरे पल्ले नहीं पढ़ रही है। संस्कृत में टॉप मार के आए थे, कह रहे संस्कृत पल्ले नहीं पढ़ रही। आगों से नहीं दिख रहा, वैसे तो दिख रही है। बहुत देर होगी ना चलाते फोन। तो यहाँ पर ये पढ़ रहा है संस्कृत, क्योंकि इसका एग्जाम खत्म हो गया, हो रहे हैं अभी तो हो रहे हैं, लास्ट अभी रह गया इसका पेपर। तो अब इसको लास्ट को एग्जाम और रह गया, बाकी ख़त्म होने ही वाला है। तो यहाँ पर मेरी बिटिया रानी लक्ष्मी देख रही है टीवी, और इसको आ रहा है बहुत तेज गुस्सा, क्योंकि इसका कर रहा भैया परेशान। इसलिए जब इसका भैया परेशान होता है इसको बहुत तेज गुस्सा आती है। देखिए
चुप चुप चुप। और जब इसको गुस्सा आती है ना तो ये ऐसे एक्टिंग करती है मानो कितना सारा प्यार आ रहा है इस पे, और अब खुद ही हो गई। ये किसने सिखाया है इसको इतनी अच्छी एक्टिंग करना? हे भगवान, कैसे करती है ये? अच्छा ना, किसने सिखाया है आपको? शॉन परी तो अपनी टीवी में लगी पड़ी, अभी इसको किसी से मतलब नहीं है। इसका फेवरेट शो आ रहा है बच्चों वाला कार्टून। अभी इसके सामने बिल्ली भी आ जाए इसको पता नहीं चलेगा। ये वाला दिखता नहीं है क्या कैमरे से? तो अगर इसके सामने भी बिल्ली भी आ जाए तो भी नहीं बोले। और सुबह पापा आ गए, इसका कान में 4 बार चिल्ला, तब भी इसे सुनाई नहीं पड़ा। इतनी बेहोश हो जाती है टीवी देखने में। जूम करके दिखा दे अच्छे से। हाँ, ये वाला कार्टून आ रहा था ऐसे। हाँ, कितना अच्छे से दिख गया ना। अब जूम आउट भी तो कर लो। हे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए मेरी छोटी सी प्यारी सी लक्ष्मी कैसे दुल्हन बनी हुई है। छोटी सी प्यारी सी लक्ष्मी। लक्ष्मी, अपना दुल्हन वाला अवतार दिखाइए। ये देखिए, ये छोटी सी प्यारी सी दुल्हन है मेरी। पता नहीं बच्चों को कितना शौक होता है दुल्हन बनने का, और जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। यहाँ पर मेरी गुड़िया रानी यहाँ पर जो गुड़िया रानी है वो बहुत ही ज़्यादा शॉल वॉल ओढ़ के बिल्कुल दुल्हन की तरह गेटअप लेके वो डांस कर रही है, क्योंकि उसने गाने चला रखे हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उसको, मज़ा आता है उसको डांस करने में। तो और अब छोटे बच्चों को शौक़ होता है इस तरह से दुल्हन की तरह बिल्कुल सजने का, और ऐसे पल्ला वगैरह लेके मस्त हो के तैयार। तो होता है लड़कियों को थोड़ा शौक़, तो मेरी बेटी को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो लक्ष्मी इस तरह से तैयार होके खेल रही है, डांस कर रही है। और देखिए इसको फेस कैसे बना रखा है, पूरा ढक रखा है जैसे कि कोई बड़े लोग होते हैं ना, बिल्कुल घूंघट रख के निकाल के बैठते हैं। और यहाँ पर जब मैंने उसे बोला तो एकदम शर्मा गई। फिर उसने ये उसने जो दुपट्टा है सर से उतार दिया, और फिर ऐसे ही खेलने लगी। जब तक उसको कोई नहीं देखता है तो वो एंजॉयमेंट करके खेलने लगती है, अगर कोई उसको देखता है तो फिर वो शर्मा को उतार देती है। तो मैंने उसको फिर देखना बंद कर दिया और अपने काम पे कंटिन्यू किया। तो वो वापसी से दुल्हन की तरह बन के बैठ गई। और यहाँ पे दोनों ही बच्चे बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं, डांस, क्योंकि टीवी में गाने चला रखे हैं तो बच्चे डांस कर रहे हैं, बहुत इंजॉयमेंट कर रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर बच्चों। क्योंकि स्कूल का काम हो चुका था दोनों बच्चों का, तो थकने के बाद सोचा कि चलो एंजॉय कर लेते हैं। तो दोनों ही अपना एंजॉयमेंट करने लगे। यहाँ पर दोनों को बहुत ज़्यादा मस्ती आई है। और इस समय बिटिया रानी डांस नहीं कर रही, क्योंकि उसके दोनों भाई डांस कर रहे हैं तो उसको मार के भगा देते हैं, इसलिए अब वो साइड में बैठ गई है। जो उसकी बुक खुली थी भैया का, उन्होंने सोचा भैया तो डांस करने में लगा हुआ, चलो मैं ही कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ब्रेक लेके फिर भाई आ गया उसका काम करने के लिए, और मेरी बिटिया रानी चली अपना रिमोट चुरा के चल पड़ी है, क्योंकि उससे जहाँ से रिमोट मिलता है वो अपना रिमोट लेके चल देती है अपना टीवी देखने के लिए। मतलब रिमोट बहुत ज़्यादा डिवाइड होता रहता है, कभी इसके पास कभी उसके पास, बढ़ता रहता है। इस तरह से सब बारी बारी से टीवी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सब अपना काम करने के बाद बीच बीच में ब्रेक लेके काम कर लेते हैं। कुछ का काम ख़त्म हो गया है तो अपना एंजॉय कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी पूरे दिन में हुआ हमारे साथ, हमने आपके साथ अपना ब्लॉग शेयर किया। आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो अब हम अपने ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और अब मिलेंगे आपको हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर